चलिए, तो आज का टॉपिक अपना है एसीटेट आयन। सबसे पहला पार्ट है सॉल्युबिलिटी। तो इसमें भी ऑल आर सॉल्युबल एक्सक्लूडिंग Ag प्लस Cu2+2 और Hg2+2। तो क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। जितने भी एसीटेट होंगे वो सारे सॉल्युबल होंगे, एक्सेप्ट आपके कौन होगा, Ag+ होगा, Cu2+2 होगा और Hg2+2 होगा, मर्क्यूरस आयन, ये सब इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है। अब एक खास बात होती है कि सम बेसिक एसीटेट्स ऑफ Fe+3, Al+3 और Cr+3 ये भी इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब इनके नॉर्मल एसीटेट तो सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो बेसिक एसीटेट होगा, बेसिक एसीटेट कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लाइक इस तरह का कोई कंपाउंड आ गया जिसमें एसीटेट भी आ गया और OH भी आ गया, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक एसीटेट। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि OH आ जाए और कोई और आयन आ जाए तो उसे बेसिक वर्ड बोलते हैं। तो बेसिक एसीटेट इनसॉल्युबल होंगे, तो इसका भी ऐसा वाला इनसॉल्युबल होगा, इसका भी ऐसा वाला इनसॉल्युबल होगा। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या याद करिए, जल्दी बताओ हमने कि ऑल आर सॉल्युबल एक्सक्लूडिंग Ag प्लस Ag2+2 और Cu2+2। ठीक, ये इनसॉल्युबल होंगे। सम बेसिक एसीटेट्स भी इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर सबको यहाँ तक? ये होते हैं बेसिक एसीटेट्स। ठीक, अब आएगा सबसे पहले टेस्ट विद एसिड। टेस्ट विद एसिड की बात करें तो आपको पता ही है कि एसिडेट आयन में जब आप एसिड डालेंगे तो एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड की विनेगर स्मेल बाहर आएगी। क्या बोला, जल्दी बताओ मैं। एसिडेट आयन में जब एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस आएगी, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था वो क्या बताया था आपको, विनेगर स्मेल। कैसा, विनेगर स्मेल। कैसा है भाई, विनेगर स्मेल। ये विनेगर स्मेल आ जाएगी इसमें। क्लियर सबको? तो विनेगर स्मेल में एक खास बात छुपी हुई है, ध्यान से सुनना, कि जब आप डाइल्यूट H2SO4 से डालते हो, डाइल्यूट एसिड यानी कि डाइल्यूट H2SO4 डालते हो, तो जो विनेगर स्मेल होती है वो इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है। ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो जो विनेगर स्मेल होती है एसिटिक एसिड की, वो आती है कंसंट्रेटेड वेपर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड विद SO2। तो ये जो मिक्सचर होता है वो पेनिट्रेट करता है हमें, जिसकी वजह से मास्क रिक्वायर्ड होता है। मतलब इतना ज़्यादा पेनिट्रेट करता है कि हमें मास्क लगाना पड़ता है। ठीक है। इस वजह से अगर आप डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करोगे तो आपको ये मास्क नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट भी नहीं आएगा इसका, इस तरह से। तो उस वजह से क्या होगा कि प्रेफरेंस जो दी जाती है वो डाइल्यूट H2SO4 को दी जाती है रादर देन कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 के केस में ये एसिटिक एसिड वेपर जो है वो डाइल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें स्टीम भी होती है, वाटर वेपर्स भी तो आएंगी जब आप इसे हीट करोगे। तो आपने जैसे इसमें एसिड डाला, एसिटिक एसिड की वेपर निकली, एसिटिक एसिड की जो वेपर निकली, उन एसिटिक एसिड की वेपर के साथ साथ वाटर, क्योंकि उसे हीट करना पड़ता है, तो हीट करेंगे तो वाटर वेपर भी साथ में आएंगी, तो जो वेपर होगी वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएंगी। जो वेपर होगी वो कैसी हो जाएगी, डाइल्यूटेड फॉर्म में आएगी, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज्ड होगी। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया तो कंसंट्रेट H2SO4 के केस में कंसंट्रेटेड वेपर ऑफ एसिटिक एसिड होगी विद SO2, जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी हमारे को, इस वजह से हम उसको ले नहीं पाएंगे। ठीक है। तो प्रेफरेंस इसलिए इसको किस में रखा जाता है, डाइल्यूट एसिड्स के ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, लिख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है। टेस्ट विद AgNO3। जब एसिटिक आयन में AgNO3 ऐड किया जाता है तो सिल्वर एसिटेट का व्हाइट PPT बनता है। ठीक है। ये व्हाइट PPT अमोनिया में सोल्यूबल है और डाइल्यूट HNO3 में भी सोल्यूबल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है खास, कि ये जो है वो सोल्यूबल हो जाता है ऑन बॉइलिंग, यानी अगर इसको PPT को बॉईल करें
तो बॉईल करने पर ये पीपीटी क्या है, पीछे की तरफ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम वापस पीछे आ जाएगा और ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये डिस्टिंक्शन होता है फॉर्मेट के साथ। सिल्वर फॉर्मेट अगर लेते तो सिल्वर फॉर्मेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर बनाता है। हम एसीटेट के बाद पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो अभी राइट नाउ बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो ऑन बॉइलिंग सॉल्युबल होता है, और जो फॉर्मेट का अगर होता तो वो ऑन बॉइलिंग वाइट पीपीटी की जगह ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिल्वर फॉर्मेट और सिल्वर एसीटेट, ठीक है। ये अभी फॉर्मेट में वापस आएगा, ठीक। तो बहुत सिंपल सा सवाल था ये तो। इसके बाद अगला टेस्ट आता है इसका, जो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस एल्कोहल। ये आपको याद हो तो आपको याद आना भी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि जब आप इसकी रिएक्शन एसीटेट आयन की कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। ये जो एसिटिक एसिड है ये इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक और यूज क्या है बताओ, एक और यूज क्या है बताओ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पानी बाहर आ जाएगा, और पानी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। फ्रूटी स्मेल आपको अगर याद हो तो इथाइल एस्टर हो गया, ये एस्टर बन गया। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसमें फ्रूटी स्मेल बनती है। फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, तो ये एस्टर की फ्रूटी स्मेल बन जाती है। यहाँ पर नोट करके आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, पूछो क्या, कि ये जो है ना एसिड कंसंट्रेट H2SO4 किस किस की तरह बिहेव कर रहा है। पहला तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा ये आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है जो बताओ, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, यहाँ इस रिएक्शन के अंदर जो है, एक तो आपने एसिटिक एसिड लिया हुआ है, एक एसिडिक एसिड लिया हुआ है, और एक आपने एल्कोहल लिया हुआ है, कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट देखो, ये तो अपन ने किसके लिए लिखा है, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या आएगा, इन दिस रिएक्शन एसिटिक एसिड acts as a base, very good, और अल्कोहल acts as a acid। ये देखो आप, अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है उसमें एसिटिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो आंसर क्या है, बेस की तरह। अल्कोहल किसकी तरह कर रहा है, एसिड की तरह। इसका मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में भी आता है, आपको प्रोटोनेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब एक खास बात और है इसमें, आजकल हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका अल्कोहल है, इस अल्कोहल की जगह अमाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। ये होता है C5H11OH। अमाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C5H11OH। ये अमाइल अल्कोहल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फ्रूटी स्मेल इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है। नोट करके लिखना, nowadays amyl alcohol is used in place of ethyl alcohol because fruity smell easily recognized, fruity smell easily recognized, fruity smell easily recognized। क्लियर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, सवाल पूछता है, वापस से रिवाइज करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या पूछेगा, कंसंट्रेट H2SO4 जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या थी, फ्रूटी स्मेल आती, इससे किसका पता लगा था, एसीटेट आयन का। तीसरा, इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस OH ग्रुप दे रहा है। अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड H दे रहा है।
और आजकल हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल की जगह अमाइल अल्कोहल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे फ्रूटी स्मेल इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है। अगला है न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन। किससे, न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन। किससे रिएक्शन पढ़ रहे हैं बताओ, न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन। तो न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन में क्या होता है जरा देखना पहले। यहाँ पर अगर अपन देखें कि Fe+3 है, एसीटेट आयन है, वाटर है, इसकी जब रिएक्शन होती है तो इनिशियली आपका डीप रेड सॉल्यूशन बनता है। डीप रेड सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है डीप रेड। देखो यहाँ पर Fe+3 है तो 9+, ये 2-, ये 6-, टोटल 8-, और आपका ये आ गया 2+, ये सॉरी प्लस। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 9+ हो रहा था और ये 8+ हो गया तो एक ही प्लस हो जाए, डीप रेड। अब इस डीप रेड कॉम्प्लेक्स को जब आप, ये जो डीप रेड कॉम्प्लेक्स है, इस डीप रेड कॉम्प्लेक्स को जब आप बॉईल करते हैं, डीप रेड कॉम्प्लेक्स को जब आप बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग पर पानी के अंदर ही बॉईल हो रही, तो बॉईल करने पर आपके पास ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट। क्या आ जाता है जल्दी बताओ, ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट। क्या आ जाता है जल्दी बताओ, ब्राउनिश रेड। अब इसको दोबारा से समझेंगे आराम से, ध्यान सुनना। मान लीजिए आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब लिया आपने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, बोलो, FeCl3। यहाँ FeCl3 लिखा हुआ, न्यूट्रल FeCl3। इसका मीनिंग क्या है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। न्यूट्रल FeCl3 जैसे ही डाला आपने तो ऐड करते ही पहले तो आपके बनेगा डीप रेड कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। आप गए डीप रेड कॉम्प्लेक्स को बॉईल कर दिया। अब जैसे आपने इसको बॉईल किया तो बॉईल करने पर आपका ये ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। ब्राउनिश रेड में कन्वर्ट होती है, आपने बोल दिया तुरंत कि एसीटेट आयन है, ठीक। अब सवाल ये पूछेगा कि न्यूट्रल FeCl3 क्यों लिया आपने यहाँ पे। सवाल क्या है बताओ, कि आपने ये न्यूट्रल FeCl3 क्यों लिया। सवाल क्या है बताओ, न्यूट्रल FeCl3 क्यों लिया, तो उसका रीजन सुनना, ठीक है। देखो, अगर मैं FeCl3 ही लेता, सिर्फ अगर मैं FeCl3 लूंगा अकेला, तो जैसे ही मैंने FeCl3 टेस्ट ट्यूब में डाला तो FeCl3 पानी में जाएगा और वो पानी से रिएक्ट करके FeOH होल प्लस HCl बना देगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बना था अभी यहाँ पे, उस PPT को डिसॉल्व कर लेगा। यानी कि ये जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो ब्राउन PPT इसमें डिसॉल्व हो गया, अगर वो ब्राउन प्रेसिपिटेट इसमें डिसॉल्व हो गया तो आपको PPT नजर ही नहीं आएगा। नजर नहीं आएगा तो आप बोलोगे एसीटेट आयन है ही नहीं, और एसीटेट आयन एब्सेंट बोल दोगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में FeCl3 डाल देंगे। FeCl3 डालने के बाद उसमें डालेंगे पानी। पानी डालते ही आपको पता है HCl बन गया इसके अंदर। अब अमोनिया सॉल्यूशन लाएंगे, ये अमोनिया सॉल्यूशन है, उस अमोनिया सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे धीरे धीरे।
ये अमोनिया सोल्यूशन इसके अंदर धीरे धीरे डाल दिया, धीरे धीरे डालने के बाद अमोनिया अंदर जाएगा और HCl से रिएक्ट करके अमोनिया को उसको HCl को न्यूट्रल कर देगा। ये न्यूट्रल हो गया। अब इसको जब न्यूट्रल कर दिया उसने, हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कर दिया उसने, और अगर ये न्यूट्रल हो गया तो अब HCl का खतरा खत्म हो गया। तो ये कहलाता है न्यूट्रल FeCl3। अब ये उस टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है जिसमें एसीटेट आयन है। तो ये जैसे ही FeCl3 अंदर जाएगा वो तुरंत रिएक्ट करके डीप रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। डीप रेड कॉम्प्लेक्स को बॉईल करोगे तो ब्राउनिश रेड PPT आ जाएगा। ठीक है, ये ब्राउनिश। क्लियर? तो इसलिए न्यूट्रल FeCl3 से टेस्ट किया जाता है। अगला है केकोडाइल टेस्ट, CACODYL। केकोडाइल टेस्ट क्या होता है जरा देखना। ये इसको बोलते हैं हम केकोडाइल। इसका पूरा नाम है केकोडाइल एस्टर, और ये पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस। और जो इसकी स्मेल होती है वो होती है नॉजियजिंग स्मेल। नॉजियजिंग स्मेल क्या होती है? जिससे जी घबराता है। वोमिटिंग, गार्बेज, रॉटन गार्बेज स्मेल। अगर आप नॉजियजिंग स्मेल की बात असली में करें तो कैसी होती है? रॉटन गार्बेज स्मेल, यानी कि सड़े हुए कचरे जैसी गंध, जिससे वोमिटिंग आती है, जी मचला जाए, नॉजियजिंग स्मेल। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। एक खास बात इसमें होती है कि ये पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस। अब ये पॉइजनस है इसलिए क्या करेंगे? बहुत कम अमाउंट में इसका यूज करेंगे। ठीक। अब ये टेस्ट होता कैसे, ध्यान सुनाइए। खाली टेस्ट ट्यूब लेनी है, पानी नहीं लेना, सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन नहीं लेना, खाली ड्राई कंडीशन। उसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं? आर्सेनस ऑक्साइड। ये सोडियम एसीटेट है, उसका सॉल्ट डालते हैं, डाल दिया और इसे हीट करते हैं। अगर एसीटेट होगा तो हीट करते ही केकोडाइल बनेगा और बाहर निकलेगा। बाहर निकलते हुए जी घबराने लग जाएगा। ठीक, ये पता लग जाएगा कि है। इसकी खास बात ये है कि लिमिटेड अमाउंट में करते हैं, क्योंकि पॉइजनस होता है। ज़्यादा करोगे तो खुद ही लुढ़क जाओगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब इसमें सवाल क्या पूछेगा? सवाल कुछ नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है कि केकोडाइल टेस्ट कौन सा आयन देता है, तो आप आंसर टिक कर देना, एसीटेट आयन, बस। दूसरा अगर पूछ लेगा डेप्थ में तो ये पूछेगा कि ये कैसी स्मेल रखता है, तो नॉजियजिंग स्मेल। तीसरा पूछेगा तो केकोडाइल कौन है, ये है ASOS CH3CH3CH3CH3। ठीक है, और पूछ ले तो पॉइजनस होता है, ये भी लिख देंगे। 4 सवाल पूछेगा सिंपल से। ठीक है, कुछ भी नहीं है खास। अगला टेस्ट विद लैंथेनम नाइट्रेट।
देखो यार बहुत आसान टेस्ट है। इसमें क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये आपने इसकी टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में एसीटेट है कि नहीं पता लगाना था। एसीटेट अपने को देखना है, हो सकता है एसीटेट है और हो सकता है नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सा लेंथेनम नाइट्रेट डाल दो। लेंथेनम नाइट्रेट डालने के बाद इसमें डाल दो आप I2, आयोडीन डाल दिया। आयोडीन डालने के बाद इसमें आप डाल दो NH4OH। ये आपने NH4OH अमोनिया सॉल्यूशन, NH4OH मतलब क्या डालना है, अमोनिया सॉल्यूशन। लेंथेनम नाइट्रेट डाल दिया, I2 डाल दिया, NH4OH डाल दिया और क्या डाल दिया आपने, एसीटेट आयन, जो कि ऑलरेडी होगा। अब इस सॉल्यूशन को बॉईल किया अप टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि बॉईल करना है इसको। जैसे ही बॉईल करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, अंदर ब्लू सॉल्यूशन आया होगा। तो ये जो ब्लू सॉल्यूशन आता है वो प्रोबेबली ड्यू टू एडसॉर्प्शन ऑफ I2 बाय बेसिक लेंथेनम एसीटेट, यानी कि बेसिक लेंथेनम एसीटेट ने I2 को एडसॉर्ब किया होगा, जिसकी वजह से ये ब्लू सॉल्यूशन आया है। क्या होगा जल्दी बताओ, बेसिक लेंथेनम एसीटेट ने I2 को एडसॉर्ब किया होगा, जिसकी वजह से ये ब्लू सॉल्यूशन आया है। क्लियर। तो अब देखो आप I2 तो ये डाली थी, यहाँ से आई होगी। बेसिक मीडियम अमोनिया सॉल्यूशन वहाँ से डाला तो आया होगा। लेंथेनम नाइट्रेट से लेंथेनम आया होगा, तो एसीटेट अंदर होगा तभी तो एसीटेट आया होगा। इसका अंदर कन्फर्म है कि एसीटेट है अंदर, अगर ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है तो। ठीक, इस टेस्ट को सल्फेट और फॉस्फेट इंटरफेयर करते हैं। ये जो टेस्ट है इसको सल्फेट और फॉस्फेट इंटरफेयर करते हैं। क्या बोला दोबारा बताओ, इसको सल्फेट और फॉस्फेट इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, ये आपका एसीटेट आयन समाप्त। अब ये जो एसीटेट होता है ना, इस एसीटेट की तरह एक रिएक्शंस और होती हैं और वो भी सेम रिएक्शन ही देता है, और उसका नाम है फॉर्मेट आयन। ये ठीक है, कभी कभी कंपैरिजन में आ जाता है, इसलिए मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर कट रहे आंसर में। फॉर्मेट आयन में क्या होता है जरा सुनना। पहला वही टेस्ट विद एसिड, सॉल्युबिलिटी एसीटेट की तरह ही है ना। टेस्ट विद एसिड, जैसे ही आप फॉर्मेट में एसिड डालोगे तो डाइल्यूट H2SO4 डालते ही वही फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड जो होता है उसकी वही पंजेंट स्मेल। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते ही फिर CO बनेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, वो इस फॉर्मिक एसिड में से बाहर निकाल देगा पानी को बाहर निकालेगा तो CO बचेगा। तो अच्छे से नोट करके लिखना, डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे तो फॉर्मिक एसिड की पंजेंट स्मेल आएगी, और अगर आपने क्या ले लिया यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो फिर CO बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में से कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर निकाल देगा, जिससे कि CO बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। क्लियर। तो दो गैसें अलग अलग बनी, तो टेस्ट विद एसिड खत्म। इसके बाद जो अगला आएगा वो अगला आएगा टेस्ट विद AgNO3। तो फॉर्मेट आयन से जब अपन ने AgNO3 की रिएक्शन कराई तो वही सिल्वर फॉर्मेट बनेगा, ये वाइट PPT है, और ऑन स्टैंडिंग क्या बोला मैंने बताओ, ऑन स्टैंडिंग ऑन स्टैंडिंग यहाँ पर जो है वो रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसका। देखो आप Ag प्लस से Ag आ गया, और ये आपका +3 से +4 चला गया, तो रिडॉक्स हो गया ये। तो ऑन स्टैंडिंग यहाँ पर रिडक्शन सिल्वर का स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन सिल्वर का स्टार्ट होते सिल्वर का मेटेलिक ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, मेटेलिक ब्लैक। क्या आ जाता है, मेटेलिक ब्लैक। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा सिल्वर वाला जो टेस्ट आता था, याद है, सिल्वर मिरर याद आया।
तो यहाँ पर अगर बॉईल कर रहे हैं तो मैंने उस दिन आपसे कहा था बॉईल करते तो जल जाता है, जलने पर आपका जो है वो टेस्ट आता है तो ब्लैक हो जाता है। ये एक बार पहले बताया था मैंने, याद हो तो ये रिएक्शन जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है दोनों के अंदर, फॉर्मेट आयन और एसीटेट आयन में। क्योंकि एसीटेट आयन के लिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि एसीटेट आयन जो बनता है उसमें आपका ये बॉइलिंग पर सॉल्युबल हो जाता है। याद आया? तो अगर मान लो मैं एक टेस्ट ट्यूब में आपको एसिड सिल्वर फॉर्मेट दे दूं और एक में आपको मैं क्या दे दूं, बोलो, सिल्वर एसीटेट, और आपसे कहूं कि पता किस में सिल्वर फॉर्मेट है और किस में सिल्वर एसीटेट है, किस में सिल्वर फॉर्मेट है और किस में सिल्वर एसीटेट है, अब आप कैसे करेंगे इसको? बॉईल कर देंगे। जहां आपका व्हाइट से ब्लैक हो गया वो सिल्वर फॉर्मेट था, जहां आपका सोल्यूबल हो गया व्हाइट वाला वो एसीटेट था। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिल्वर फॉर्मेट और सिल्वर एसीटेट, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्लियर? क्लियर आया ना? अब टेस्ट विद वही न्यूट्रल FeCl3, या पहले एक इंपॉर्टेंट है, टेस्ट विद BaCl2 CaCl2। तो यहाँ पर वही वाली बात आएगी कि BaCl2 और CaCl2 से अगर आप रिएक्शन कराएं फॉर्मेट आयन की तो वो सॉल्युबल होगा। अगर मैं एसीटेट आयन की बताऊंगा तो भी वो सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी आती है ना, तो ये दोनों तो सॉल्युबल हैं, तो इससे तो डिस्टिंक्शन होगा नहीं। एक आयन और पढ़ाऊंगा अभी, ऑक्सलेट, बट ऑक्सलेट जो होगा वो वाइट पीपीटी देगा, ठीक है। ऑक्सलेट आयन इनके साथ रिएक्ट करके क्या देगा, वाइट पीपीटी, जब मैं ऑक्सलेट पढ़ूंगा तो यानी कि अगर फॉर्मेट और ऑक्सलेट दे दे और आपसे क्या डिस्टिंक्शन करो तो क्या इसकी हेल्प से कर सकते हैं? हाँ। अगर एसीटेट दे दे और ऑक्सलेट दे दे और आपसे कहे कि BaCl2 से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? हाँ। लेकिन क्या ये दोनों दे दे, इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? ना, इन दोनों में कैसे होगा, ये तो सोल्यूबल ही रहेंगे। दोबारा समझना, इसके साथ इसका अगर कॉम्बिनेशन दे, ये इसके साथ दे तो डिस्टिंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये पीपीटी देगा ये नहीं देगा। ये दोनों मिलके आपस में डिस्टिंक्शन दे तो ये डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, ये पीपीटी देगा ये नहीं देगा। लेकिन ये दोनों को इससे डिस्टिंक्शन नहीं कर सकती क्योंकि दोनों ही पीपीटी नहीं देते, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है भाई। सेम रिएक्शन है, याद है, उसमें पढ़ाई थी मैंने आपको एसीटेट आयन के अंदर। पहले डीप रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, डीप रेड को आप क्या करेंगे, बॉईल, तो बॉईल करने पर आपके तुरंत टूट करके ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, तो सेम रिएक्शन होती है, इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, नोट करो।
हो गया। अब देखो आपको एक डाउट आ रहा होगा, जब मैं ऐसे बोल रहा था तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि मैंने कहा था एसीटेट की तरह, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या, कि सर यहाँ पर जब आपने लिखवाया था तब लिखवाया था Fe3OH2, यार वहाँ क्या था Fe3OH2, फिर एसीटेट आयन, फिर 6 और 1+। यहाँ पर मैंने क्या लगाया Fe3Ac6 और 3+। यहाँ यही वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और जब इसे बॉईल करते हैं तो टूट जाता है ये, और ये आपका वापस ब्राउन पीपीटी बनाता है। कॉम्प्लेक्स के कलर सेम है, बस कंपोजिशन में डिफरेंस है। क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स के कलर सेम है, बस कंपोजिशन में डिफरेंस है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर OH नहीं था, बस ये वही वाला प्रोसेस है। न्यूट्रल क्यों लिया, सेम एस, ठीक। अगला देखो, टेस्ट विद HgCl2। ये एक खास रिएक्शन है, और ये रिएक्शन खास क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो HgCl2 और HgCl2 फॉर्मेट आयन और एसीटेट आयन से डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। वहाँ पर मरकरी के साथ रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो मरकरी HgCl2 से रिएक्शन नहीं दे रहा है, एसीटेट आयन, ठीक है। यहाँ सॉल्युबिलिटी में हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जनरली सॉल्युबिलिटी सेम है, बस HgCl2 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है बस। लेकिन यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ रेडॉक्स हो रहा है, देखो आप ध्यान से, ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ये आपका रिड्यूस हुआ। तो जब ये रिड्यूस होता है इनिशियली तो वाइट पीपीटी बनता है, और जब ये आप और थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ होता है तो वापस इसको रिड्यूस करके Hg में लिया आता है, ठीक है। CO CO2 CO2 CO और H2 साइड प्रोडक्ट बनेंगे। बैलेंस आप मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंसिंग आपको आती है। ये जब ये रिड्यूस होकर के Hg आता है तो Hg के लिए खास बात इंपॉर्टेंट है, जहाँ कन्फ्यूजन आएगा, कभी कभी Hg के लिए ब्लैक पीपीटी भी मिल सकता है आपको, ग्रे पीपीटी भी मिल सकता है, ब्लैकिश ग्रे भी मिल सकता है, ग्रेइश ब्लैक भी मिल सकता है, क्योंकि इसका जो कलर है ब्लैक से ग्रे के बीच में वेरी करता रहता है। तो चार में से कुछ भी लिखा हो आपको सही मानना है। क्या क्या बोला मैंने, ब्लैक लिखा हो तब भी सही है, ब्लैकिश लिखा हो तो भी सही है, ब्लैकिश ग्रे और ग्रेइश ब्लैक लिखा है तो भी सही है। ये Hg का कलर कुछ भी लिखा हुआ हो आपको सही मानना है, ठीक है। ये भी डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन एसीटेट एंड फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट भी समाप्त, ठीक। इसको आराम से आप लिखिएगा, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।